दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करता हूँ एक ऐसे विषय पर जिस पर आप दिन रात चिंतन जरूर करते होंगे। और विषय है कि मेरे घर में तंत्र होने पर तंत्र का प्रभाव घर के सभी सदस्यों पर गहरा असर डालता है, किंतु मुझ पर उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता। मेरी सोचने समझने की शक्ति उनसे कहीं बेहतर होती है। मेरे द्वारा लिए गए निर्णय बहुत कुछ ज्यादा सही भी नहीं होते, तो इतने गलत भी नहीं होते हैं। मेरी सोच जितनी सकारात्मक है सबके प्रति, उतनी मेरे घर के और सदस्यों की नहीं है। कोई घटना का पूर्वाभास जैसे मुझे हो जाता है, उनको नहीं होता। घर परिवार में कुछ घटने वाला है, इस बात का अंदाजा मुझे पहले ही लग जाता है, लेकिन घर के और सदस्यों को नहीं लग पाता। यहाँ तक कि मुझे तो अपने यार दोस्त सगे संबंधी रिश्तेदारों के यहाँ भी क्या अनहोनी होने वाली है, इस बात का भी अंदाजा लग जाता है। हारी बीमारी भी घर के और सदस्यों को लगी रहती हैं, किंतु मैं बीमार भी हाल हाल नहीं होता हूँ। घर के और सदस्यों के एक्सीडेंट द्वारा चोट फेंट दुर्घटना जैसी घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन मैं फिर भी बचा रहता हूँ। क्यों? क्या कोई शक्ति मेरा रक्षण कर रही है? क्या कोई शक्ति मेरा बचाव कर रही है? क्या कोई शक्ति मेरे साथ हमेशा बनी रहती है? क्या कोई दूसरी आत्मा मुझसे कनेक्शन साधे हुए? क्या कोई पालक शक्तियां का वरद हस्त मेरे शीश पर है? यदि यह जिज्ञासा दोस्तों आपके मन में बार बार उठती है, तो मेरी इस वीडियो को आप अंत तक जरूर सुन लेना। मैं आपको यहाँ यह बता दूंगा कि भविष्य में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तुम क्या बनने वाले हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, और तुम्हारी इस शक्ति को कैसे बलवान और ज्यादा मददगार बनाया जा सकता है। दोस्तों, इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने से पहले यदि तुम पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हो, तो ग्रामीण तंत्र के इस रहस्यमय चैनल गद्दी के सेवादार को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, यह तो सुनिश्चित है कि तुम्हारे साथ यदि ये सब हो रहा है, तो कोई ना कोई शक्ति आपके साथ जरूर चल रही है। अब वह शक्ति कोई भी हो सकती है। वह शक्ति तुम्हारे घर की औद की हो सकती है। वह शक्ति तुम्हारे घर के प्रेत की हो सकती है। वह शक्ति तुम्हारे कुलदेवी कुलदेवता में से किसी की हो सकती है। वह शक्ति तुम्हारे घर के सेवादार की हो सकती है, और वह शक्ति किसी अन्यत्र की भी हो सकती है। उस अन्यत्र की जो तुम्हारे शरीर को अपना घर समझता है, और कोई भी अपने घर को नहीं तोड़ेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और ना ही दूसरे से नुकसान होने देगा। तुम्हारी आत्मा उसके कब्जे में है। वह आत्मा तुम्हारे शरीर को अपना घर समझती है, और अधिकांशतः ये शक्ति अपने ही किसी मृत पूर्वज की हुआ करती है। उस पूर्वज की जो हमें जीवित काल में सबसे ज्यादा प्यार करता था, और मरने के बाद आज भी उसकी स्मृतियों में हमारे लिए वही प्यार बना हुआ है। अब जब इसको दिखता है कि हमारे घर पर या हम पर हमारे किसी वैरी दुश्मन ने तंत्र करवा दिया है, तो यह हमारे को व अपने को बचाने के लिए हमेशा हमारे शरीर का उपयोग करता है, क्योंकि यह हमेशा हमें चौकन्ना रखता है। इसको पता है कि घर के और सदस्य तंत्र के बारे में, दुश्मन के भीतरी आघात के बारे में लापरवाह है, किंतु तुम नहीं हो। इसलिए ये शक्ति उनके बजाय आपको चुनती है, आपका रक्षण करती है, आपको विचार देती है, आपको भगवान के प्रति सकारात्मक रखने की कोशिश करती है, आपको हमेशा भजन पूजन पाठ व अध्यात्म से जोड़े रखती है, आपको दान पुण्य के लिए प्रेरित करती रहती है।
और जब आप पर तंत्र हो जाता है तो यह तुम्हें मंदिर देवालयों पर माथा टेकने के लिए ले जाते हैं। गद्दी दरबार चलाने वालों के पास भगाए डोलती है, अर्थात इसको जहां से लगे कि यहाँ से इसको मदद मिल सके, ऐसे दरबारों से जोड़ने की ये तुम्हें कोशिश करने की लगी रहती है। क्योंकि इस शक्ति को पता है कि यदि तुमको जीवित रखा तो तुम पूरे घर को बचा सकते हो, लेकिन यदि ये उस नकारात्मक शक्ति के गिरफ्त में आ गया, अर्थात तुम नकारात्मक शक्ति के गिरफ्त में आ गए, तो वह चाहकर भी तुम्हारे घर की बर्बादी को नहीं रोक पाएगी। किंतु दोस्तों, सबसे ज्यादा रहस्यमय बात यह है कि तंत्र सबसे ज्यादा किया भी आप पर ही जाता है, किंतु उस शीश पर चलने वाली तुम्हारी शक्ति की वजह से वह तंत्र तुम पर प्रभाव नहीं डालता, इतना गहरा असर नहीं डालता। आपका काम, धंधा, बिजनेस, व्यापार व आर्थिक स्थिति पर वह तांत्रिक ज्यादा चोट कर सकता है, किंतु आपके शरीर पर नहीं, क्योंकि तुम्हारे शरीर का रक्षण वह आत्मा कर रही होती है। घर के और सदस्यों पर भी उसकी दृष्टि होती है, किंतु उस आत्मा का वास उनके शरीर पर नहीं होता, जिसके कारण तुम्हारे घर के और सदस्यों पर तंत्र का प्रभाव अति शीघ्र पड़ जाता है, वो उसकी गिरफ्त में आ भी जाते हैं तथा वे नकारात्मक शक्तियां उनके साथ घटनाओं को अंजाम दे रही होती हैं और दे देती हैं, दुर्घटनाएं घटवा देती हैं। वे नकारात्मक शक्तियां जब आपके घर के सदस्यों पर कुदृष्टि डाल रही होती हैं और दुर्घटनाओं की प्लानिंग कर रही होती हैं, तो तुम्हारी इस शक्ति को पता होता है, क्योंकि यह भी उन पर पैनी नजर बनाए हुए होता है। कारण है कि दोस्तों, बैरी दुश्मन ने जो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में भेजी है, उसका विरोध करने वाली अकेली यही आत्मा है जो शक्ति का रूप लेकर तुम्हारे साथ चल रही है। अब जिस तरह कुत्ते और बिल्ली का वैर होता है, वैसे ही इन नकारात्मक व तुम्हारे साथ चल रही सकारात्मक शक्ति का वैर है। और जिस तरह कुत्ता और बिल्ली एक दूसरे के शिकार पर पैनी नजर बनाए होते हैं, वैसे ही ये शक्ति शिकार पर पैनी नजर बनाए होती है। इसी कारण कुत्ते को रक्षक व बिल्ली को भक्षक के रूप में देखते हैं। कुत्ता हमेशा हमारा भला चाहेगा और बिल्ली हमेशा हमारा नुकसान। वह हमेशा नुकसान करने के लिए हम पर पैनी नजर रखती है कि कब इसकी नजर मुझ पर से हटे और कब मैं इसके दूध दही घी पर हाथ मारूं। और इसी कारण दोस्तों, बिल्लियों को, बिलौटों को हम व हमारे बड़े बूढ़े मसान के रूप में देखते हैं। और जिन घरों में इन बिल्ली बिलौटों का प्रकोप होता है, वहाँ समझ लेना कि मसान जरूर आता है। कोई तांत्रिक भगत मसान का प्रयोग तुम पर कर रहा होता है। इसलिए दोस्तों, गाय के साथ साथ हमें हमेशा कुत्ता जरूर पालना चाहिए और कुत्ते को हमेशा गेट पर जरूर रखना चाहिए। कुत्ता भगवान भैरव का वाहन है और ये भैरव इन समस्त नकारात्मक शक्तियों के सेनापति है। इस विषय पर फिर कभी मैं गहन चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि तुम्हारे घर पर यदि तुम कुत्ता पालते हो तो क्यों मर जाता है, तुलसी लगाते हो तो क्यों नहीं उगती है, और किस तरह मसान कुत्ते को न रखने के लिए तुम्हारे विचारों में कुत्ते के प्रति नफरत फैलाता है, क्योंकि वो मसान चाहता ही नहीं कि कोई उसके मार्ग में अवरोधक बने, उसको रात बरात तुम्हारे घर आंगन में आने जाने से रोके टोके। इसलिए दोस्तों, यदि तुम्हारे साथ कोई शक्ति चल रही है और आपका रक्षण कर रही है, तो उसकी सहायता के लिए, उसको बलवान रखने के लिए आपको घर में कुत्ता, गाय जरूर पालनी चाहिए। गाय के लिए जगह नहीं है तो रोज गाय को रोटी दीजिए, जिससे वो आपके घर आंगन तक डेली आ जाए। तुलसी का पौधा आपको जरूर लगाना चाहिए। भैरव के नाम का दीपक मेन गेट पर बाहर की तरफ जरूर छाया को लगाना चाहिए।
माता काली पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हर शनिवार व मंगलवार दीपक जरूर जलाना चाहिए और उनसे अपने घर के देवी देवताओं पितरों को शक्ति प्रदान करने की और समस्त प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से उनकी रक्षा हो, ऐसा वचन जरूर लेना चाहिए। भगवान सूर्य को जल देना चाहिए तथा भगवान सूर्य का ध्यान करना चाहिए, जिससे कि तुम्हारी वह शक्ति चार्ज होती रहे, उसकी प्राण ऊर्जा में सूर्य के तेज ऊर्जा समाहित होती रहे। सूर्य की शक्ति से उसको ऊर्जा मिलेगी और उसकी दृष्टि भी साफ होगी, वह नकारात्मक शक्ति से बेहतर ढंग से मुकाबला कर सकेगी। और दोस्तों, यदि तुम मेरे बताए इन देवों की लगातार आराधना उपासना करते हो, दीपक वगैरह लगाते हो, तो वह शक्ति जो तुम्हारे साथ चल रही है आप पर सवारी लेकर जन कल्याण के वास्ते गद्दी दरबार चलाने का कार्य भी कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी सहायता करते करते कब उसका स्वभाव जन कल्याणकारी हो गया ये इसको खुद को नहीं पता था। ये इसका स्वभाव अब इसकी आदत बन जाती है और जब यह शक्ति जन कल्याण के कार्य करने लग जाती है तो इसकी मुक्ति के मार्ग स्वतः खुल जाते हैं और यह तुम्हारे द्वारा उसकी मुक्ति होने पर आपके परिवार को हमेशा के लिए सुख व धन वैभव का वचन दे करके आशीर्वाद दे जाते हैं। इसलिए सवारी वाली व्यक्ति को हमेशा शक्तियों से सही कार्य करने चाहिए, गलत नहीं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना व जन कल्याण के वास्ते शेयर जरूर करना। आपका एक शेयर लोगों के जीवन में उजाला प्रदान कर सकता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता की जय, गद्दी के सेवादार।